परमेश्वर अनुशासन का, डिसिप्लिन का परमेश्वर है। परमेश्वर टाइम का परमेश्वर है। परमेश्वर ने समय को बनाया, हर एक चीज को समय के अंदर बांधा है। एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी अगर शुरू से लेकर आज तक इधर उधर होता तो सारी सृष्टि में उथल पुथल हो जाती और कुछ भी ना बचता। एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी इधर उधर नहीं होता। पृथ्वी आज तक जितनी स्पीड से घूमती है उतनी स्पीड से घूमती है। बिना सहारे आसमान को परमेश्वर ने हमारे सर के ऊपर तान के रखा है, बिना सपोर्ट के हवा में पृथ्वी को खड़ा किया है। सो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको परमेश्वर ने समय में, टाइम में उसको बांध के रखा है। उपदेशक की पत्री 3 बाब में लिखा है, हर एक काम का एक टाइम है, एक समय है। तो परमेश्वर समय का परमेश्वर है, टाइम का परमेश्वर है। वचन में बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत ही भेद भरी बातें हैं। समय समय पर परमेश्वर प्रकट करता आया है उसको अपनी कलीसिया के ऊपर। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने टाइम के लिए, अपने लिए, खुद के लिए उसने बांध लिया, उसमें से 1 मिनट भी क्या प्रभु इधर उधर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जो समय ठहरा लिया जाता है उस समय परमेश्वर अपने फरिश्तों को भी लगा देता है काम पर, पाकरू को भी लगा देता है और खुद भी लग जाता है। इधर उधर परमेश्वर जी नहीं होते हैं। तो हर एक काम का समय होता है। बच्चों को स्कूल भेजने का एक समय होता है। जिस स्कूल में माइकल जाता था उस स्कूल में जो टाइम उन्होंने दिया होता था उस टाइम के बाद गेट बंद कर देते थे, खुला ही नहीं रखते थे। और सिक्योरिटी गार्ड भी था वहाँ, सब स्कूलों में होता है। तो उसको ये आज्ञा थी कि किसी को टाइम के बाद अंदर ना आने दें। कुछ बच्चे बाहर खड़का कर फिर मिन्नतें करते थे, लेकिन वो खोलते नहीं थे। काम पर जाते हैं, काम पर भी एक टाइम रखा होता है। कहीं पर हम 9 बजे जाते हैं, कहीं पर 8 बजे है, कहीं पर 7 बजे है, कुछ जगहों पर 10 बजे है, कुछ जगह पर 11 बजे भी है, और कुछ कई बार नाइट ड्यूटी भी होती है। हालेलुया। तो काम करने वाले लोग अपने टाइम से उठते हैं और टाइम से अपने काम पर पहुंच जाते हैं। अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट हो तो फिर क्लास लगती है और कई बार पैसे कट जाते हैं। कुछ जगहों पर तो कुछ देर लेट जाएंगे तो आधा दिन काटा जाएगा। तो हम लोग जाते हैं टाइम के ऊपर। स्कूल भी जाते हैं बच्चे, काम करने वाले काम के ऊपर जाते हैं, टाइम सिर जाते हैं। आप बोलेंगे ये इसलिए है कि वहां से हमें कुछ मिलता है। क्या वहां से हमें कुछ मिलता है? बच्चों को कोई शिक्षा मिलती है स्कूल में, और जॉब पर जाते हैं तो पैसा मिलता है। हालेलुया। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर से हमें कुछ नहीं मिलता है? तो अनुसारे कुछ ना कुछ मिला कि नहीं? अभी भी मिल रहा है कि नहीं? तो फिर परमेश्वर के काम के लिए क्यों गैर जिम्मेवारी, क्यों लापरवाही? परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए हमारा टाइम इधर उधर क्यों होता है? हम ये साबित करते हैं कि पैसा जरूरी है, बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है, वहां से कुछ मिलता है। जो परमेश्वर से हमें मिलता है ना, जो परमेश्वर से मिलेगा या मिलता है, वो संसार में कहीं से भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं से भी। पैसा है वो भी इधर रह जाएगा, शिक्षा है, एजुकेशन है, वो संसार के लिए, यहां से लेते हैं यहीं पर रह जाता है। लेकिन जो चर्च से मिलता है, संगति से मिलता है, वो शरीर के लिए भी मिलता है और रूह के लिए भी मिलता है। जो काम से मिलता है वो शरीर के लिए मिलता है, प्राण के लिए मिलता है, इस संसार के लिए मिलता है। लेकिन जो परमेश्वर से मिलता है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं मिलता है,
शरीर, प्राण, आत्मा के लिए मिलता है। फॉरेन के देशों में जाएं तो टाइम का कदर है, वहाँ पर टाइम की कीमत है और कदर है। और हम लोग कई बार आपस में बैठकर बातें भी करते हैं, लेकिन ये बातें ही करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। अगर आपको कोई 10 बजे बुलाए, ये मेरी चीज खराब हो गई है और जिसको ठीक करना आता है उसका वो कारीगर है, उसको 10 बजे बुलाए तो वो 10 से पहले पहुंचेगा, क्योंकि उधर को वहां से उसको 500,000 मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में ये चीजें हम क्यों नहीं देखते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, उसकी आराधना के लिए इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? हमें लगता कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की बात ही कुछ नहीं। कामयाब अगर होना है आत्मा में और शरीर में तो वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना वो पीछे टाइम पीस लगा है। टाइम कभी रुकता नहीं। शायद उसका सेल खत्म हो जाए, सुई रुक जाए, 12 पर ही खड़ी रहे, लेकिन टाइम नहीं कभी 12 पर खड़ा रहेगा। टाइम आगे जाएगा, वक्त आगे जाएगा। और ये लापरवाही है भी पंजाब में ही, ओनली पंजाब में सबसे ज्यादा लापरवाही है। चर्च के लिए अगर है तो पंजाब में है। आप साउथ में जाओ, केरला में जाओ और कहीं जाओ, समय से पहले लोग आते हैं। वो ये साबित करते हैं कि हमें प्रभु का इंतजार करना है, ना कि प्रभु को हमारा इंतजार करना है। लेकिन हम प्रभु को इंतजार करवाते हैं। वो बहुत देर तक देखता है, अनुग्रह करता है, लेकिन एक दिन आएगा फिर वो भी वेट करवाएगा। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये चाहता हो कि आज मुझे जरूरत है परमेश्वर से, तो परमेश्वर मेरी अगले हफ्ते सुने। दाऊद ने जगह जगह पर लिखा है, प्रभु तू टाइम से मेरी प्रार्थना को सुन ले, देर मत कर। ऐसे कई जगह लिखा है, प्रभु देरी मत कर। सो मैं आपसे परमेश्वर के दास होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि एक एक मिनट का हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक एक मिनट का हिसाब। यहां कोई चाहे हिसाब ले ना ले, लेकिन वहां पर परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। जो गैर जिम्मेवारी है या सुस्ती है, ढील है, जो ढिल्लापन जिन्हों कहते, ये हमारी आशीष को कोसों दूर हमसे ले जाती, कोसों दूर। प्रभु कुछ नहीं कहता है। कई बार हमें लगता है प्रभु कुछ नहीं कहता, ये पास्टर ही बोलते रहते, प्रभु तो कुछ नहीं कहता। वो माफ कर देता है, वो दया करता है, माफ कर देता है। हमें ये लगता है कि पास्टर ही बोलते रहते बस। लेकिन जो सही ज्ञान में है उसको पता होता है कि ये पास्टर नहीं बोलता है, ये आत्मा बोलता है। हालेलुया। वो पास्टर की बात को आत्मा की बात लेंगे। लेकिन जो ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा समझदार, उनको लगेगा ये बंदा बोल रहा है, तो वो गौर नहीं करेंगे। जो गौर नहीं करते वो यही साबित करते हैं, चाहे बोले ना, लेकिन साबित ये करते हैं कि व्यक्ति की बात है, ये हमें नहीं करना है। हमारी अपनी मजबूरियां हैं, हमारे अपने हिसाब हैं। पहले हम रो रो कर खुदावन से बच्चे मांगते हैं, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं बच्चे छोटे हैं जी, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सर्दियों में सर्दी है और गर्मियों में गर्मी है। दिए किसने हैं? दिए जिसने दिए उस पर भरोसा रखो, विश्वास करो उसके ऊपर। वही बच्चे जब 3 साल के होंगे, 2.5 साल के होंगे, तो आप मार मार कर उनको 6 बजे मार मार कर उठाकर और 7 बजे आप उसको ऑटो में भी बिठा देंगे। सो एजुकेशन की कदर है, टाइम की कदर है। हालेलुया। तो आत्मिक एजुकेशन की कदर उससे भी ज्यादा है। उन लोगों की वैल्यू समझो, उन लोगों की कदर करो जो सैटरडे को इधर आकर 4 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं। उनकी कदर करो। सोचा करो कि उन्होंने कल जाकर हमारे लिए दरियां बिछाई, हमारे लिए तैयार किया, हमने बैठना है उधर जाकर। पहले क्यों किया, आज क्यों नहीं किया? पहले किया कि आपको यहाँ जब आए तो कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो। सुबह आकर साउंड तैयार करते हैं कि यहाँ किसी काम में देरी ना हो। इस बात को आप लोगों को भी गौर करना चाहिए। शद्रक मेशक अबदनगो आग की भट्टी में उनको फेंका गया, तो ना उनका बाल झुलसे, कपड़े को भी सेक नहीं लगा,
कपड़ों से कोई बदबू नहीं थी जब आ रहे थे, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। हालेलुया। और जब फेंके गए तो राजा वेट कर रहा था, अंदर से आवाजें आएगी, बचा लो, चीखे की आवाजें आएगी, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा नहीं आ रहा था। बल्कि जब ध्यान से राजा देखा तो राजा पूछता है, ओए इधर आओ, कितने फेंके थे? उसको पता था कितने फेंके, कितने फेंके थे जी, वो क्लियर कर रहा है। वो कहते जी 3 फेंके थे। तो राजा कहता है लेकिन मुझे तो अंदर 4 दिखाई दे रहे हैं, और जो चौथा है उसका रूप अद्भुत है, परमेश्वर के पुत्र के जैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर है। हालेलुया। आप मुझे बताओ, आग में जब फेंका गया तो प्रभु को फेंकने के बाद जाना चाहिए था आग में, है? पहले, और पहले गए प्रभु। क्या हम चाहते हैं कि हमारी मुसीबत में परमेश्वर 1 साल बाद आए? हम चाहते हैं हमारी मुसीबत में हमारे जाने से पहले ही प्रभु हमारा बचाने वाला। और ऐसा बाइबल में लिखा भी है कि धर्मी पर मुसीबतें आती हैं लेकिन परमेश्वर उनको क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो प्रभु पहले पहुंचे, परमेश्वर पहले पहुंचे, पहले ना पहुंचते तो शद्रक मेशक अबेदनगो जाते ही भस्म हो जाते। इतना सेक था भट्ठी का, 7 गुना और बढ़ा दिया गया था। जैसे ही फेंकते उनकी हड्डियां वैसे निकल जाती, और बाइबल में लिखा भी है फेंकने वाले सेक से जल गए। फेंकने वाले, इतना सेक था कि फेंकने वाले जल गए, लेकिन अंदर वाले नहीं जले, क्योंकि अंदर उनको बचाने वाला पहले है। ये आज भी हो सकता है, ये नहीं कि आज नहीं हो सकता, आज भी होते हैं परमेश्वर के काम, लेकिन आज ऐसा चल के दिखाओ, करके दिखाओ। अगले संडे 10 बजे से पहले पहुंचो, साबित करो, मुझे नहीं, साबित करो उस परमेश्वर को कि हमें आपकी कदर है, आपके वचन की भी कदर है। तो काम ना हो आपका, टाइम सिर, अगर टाइम सिर आप परमेश्वर को अपना सही समय दो, घर में भी, सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा है, अपना टाइम दो परमेश्वर को। अगर आप अपना टाइम परमेश्वर को देंगे सही से, परमेश्वर भी अपना टाइम आपको देगा सही से। कोई काम नहीं रुकेगा, कोई मुसीबत आपको मुसीबत में नहीं डाल पाएगी, कोई परेशानी आपको परेशानी में नहीं डाल पाएगी। ब्रदर विशाल जी, बैंक में कितने बजे शुरू होता है आपका काम? कितने बजे जाते हैं आप? आधा घंटा पहले जाते हैं ना। आज चर्च में कितने बजे आए आप? ये ऐसे पूछूंगा तो आपको लगेगा पास्टर जी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या ये बेइज्जती है? 9 बजे बैंक में काम शुरू होता है, 8:30 पहुंचते। इसका मतलब डर है किसी का, इंचार्ज का या मैनेजर का या ऊपर जो ऑफिसर बैठे हैं उनका क्या है? डर है, तो आधा घंटा पहले पहुंचते हैं। तो प्रभु की हजूरी में 10 बजे का टाइम, हम 11:30 पहुंचते हैं, 11:45 पहुंचते हैं। इससे यह साबित होता है कि डर नहीं है। डर किसका होता है चर्च में? चर्च में डरने के लिए कोई अगर है तो पास्टर है। पास्टर से भी पहले पवित्र आत्मा है, कि अगर परमेश्वर अनुशासन में है, उसकी बनाई हुई सारी चीजें अनुशासन में है, हर एक चीज डिसिप्लिन में है, तो उसके लोग भी डिसिप्लिन में होने चाहिए। वचन में लिखा, समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह आए, समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह जी उठे, समय पूरा होगा तो प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे। हर एक चीज में, हर एक काम में समय बांधा हुआ। हालेलुया। ना उससे पहले ना उसके बाद। तो उसके लोग कैसे होने चाहिए? उसके लोग भी वैसे ही होने चाहिए, डिसिप्लिन, अनुशासन में रहने वाले। अनुशासन में बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बातें भी है। पौलुस कहता है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं तुम्हें, मैं भी यहां खड़ा होकर आपसे कहता हूं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं आपको, लेकिन वो कहता है मैं बताता क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताता कि तुम अभी भी दूध पीते बच्चे बने हुए। मुझे बार बार क्या करना पड़ता? दूध पिलाना पड़ता। छोटे बच्चों को क्या देते हैं? दूध पिलाते हैं। वो कहता कलीसिया से, कब तक दूध पीते बच्चे बने रहोगे? अगर मैं आपको यही बताता रहूंगा, तारीफ करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, चर्च आओ, समय सिर आओ, हालेलुया, तो आगे कब बढ़ेंगे?